अहंकार और संसार दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, अतः दोनों मिथ्या हैं। हमारे भीतर कोई बैठा है जिसे एब्सोल्यूट की तलाश है, इधर उधर नहीं होगा, बहकेगा नहीं, गिरेगा नहीं, बदलेगा नहीं, धोखा नहीं देगा। मैं इसके पास जाऊं और मैं कहूं मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी तू मेरा साथ देगा ना। और अंदर की बात ये है कि ये करता वही है सब कुछ जो इसकी मम्मी से करवाती है। ये अपनी मम्मी पे निर्भर है। तुम जिस पर निर्भर हो वो तुम पर निर्भर है। बताओ तुम बचोगे कैसे? जो बात किसी दूसरी बात का परिणाम हो वो बात भरोसे लायक नहीं होती, क्योंकि उसके पीछे कुछ और है और उसके पीछे फिर कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है। तो तुम्हारी पूरी दुनिया ही तुम्हारी देह के आयाम की है। जो घटना घट रही है वो तुम्हें बिल्कुल अलग अनुभव दे करके जाएगी अगर तुम बदल जाओगे तो। मिट्टी तुमने नहीं बनाई है, पेड़ पौधे हवा तुमने नहीं बनाए, पर उनसे तुम बने हो। तुम बने हो पंचभूत से, और जो कुछ तुमने बनाया है वो तुम्हारे शरीर का ही विस्तार है। इसलिए फिर ऋषियों ने इस बात पर गहन विचार किया। उनको ये बात साफ साफ दिखाई दी है कि तुमको जो चीज जैसी लग रही है वो वैसा तो नहीं है बिल्कुल। उन्होंने संसारियों को पिटते हुए देखा और वो समझ गए पिटने का कारण क्या है। जो अलग हो, जो स्वतंत्र हो, जो मौलिक हो, जो दूसरे के न रहने पर भी बच जाए, उसको ही कह सकते हैं कि वो है जिसको उपनिषद पुकारते हैं सच्चिदानंद। कारण और परिणाम, भोग और भोक्ता, दृश्य दृष्टा, सबकी व्याख्या अंततः एक ही तरह की है, सब शून्य है। किस तरह की है? पिछले छंद में चले जाएं तो क्या पता चलता है? इनमें से किसी का भी स्वतंत्र, स्वनिर्भर, मौलिक, निजी, मुक्त, अद्वैत अस्तित्व नहीं है। ठीक है? और जिसका अस्तित्व किसी दूसरे पर निर्भर हो उसे अस्तित्ववान कहा ही नहीं जा सकता। ये सूत्र है। जिसका अस्तित्व किसी दूसरे पर निर्भर हो उसको अस्तित्ववान माना नहीं जा सकता। उसके लिए अस्ति का प्रयोग नहीं हो सकता। वो है नहीं वास्तव में। वो प्रतीत होगा, और प्रतीत भी वो किसको होगा? जिस पर वो निर्भर है। प्रतीत भी वो किसको होगा? जिस पर वो निर्भर है उसको प्रतीत होगा। तो वास्तव में है नहीं। ठीक है? ये पिछले सत्र में सूत्र था जो सामने आया था। इसकी हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए क्या सार्थकता, उपयोगिता है, आप उसको स्वयं ही देख लें। हम हैं, हमारे विषय हैं, जीव है, जगत है। ठीक है? इस जगत का जीव के अतिरिक्त कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जो चीज आपको जैसी दिखाई दे रही है वो आपको वैसी दिखाई दे रही है। हम्म? आप न हो तो वो चीज वैसी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। हम्म? बड़े दार्शनिक हुए हैं पश्चिम के, दर्पणी के, कांट। तो जो दिखाई दे रहा है, जिसको हम दृश्य कहते हैं या जगत कहते हैं, अनुभव्य विषय जिसको कहते हैं, सारा ब्रह्मांड, उसको कहते थे फिनोमिना। कहते थे ये सब फिनोमिना है। और फिनोमिना जो है वो एक्सपीरियंसर, अनुभोक्ता के अनुसार बदलता रहता है। वो सच नहीं है। वो अनुभव में आता है, प्रतीत होता है, भासित होता है, पर वो सच नहीं है। तो सच क्या है? उसको बोलते थे नोमेना। लेकिन नोमेना चीज क्या है इसके बारे में कुछ साफ साफ कहा नहीं जा सकता।
नॉमिना क्या है ये नहीं कहा जा सकता। उसके आगे फिर वो कहते थे कि मन में पहले से ही समय, स्थान, टाइम, स्पेस, कॉजेलिटी, ये सब जो है ये स्थित हैं। तो आगे की बात है। लेकिन गौरतलब बात यह है कि बहुत साफ साफ उन्होंने कहा कि जो तुम्हें प्रतीत हो रहा है वो तो बस फिनोमिनल है, और फिनोमिनल का अर्थ है सच्चा नहीं, अभिभूत कर देने वाला। अंग्रेजी में भी तुम इसी अर्थ में आजकल फिनोमिनल शब्द का इस्तेमाल करते हो। जब कोई ऐसी चीज आती है जो बिल्कुल चकाचौंध कर दे, हतप्रभ कर दे, अवाक कर दे, तो उसको कहते हो फिनोमिनल। दिस इज फिनोमिनल। तो फिनोमिनल का अर्थ ही होता है कुछ ऐसा जो तुम पर चढ़ बैठे, छा जाए, तुम्हारी इंद्रियों को, मन को वशीभूत कर ले, वो हो गया फिनोमिनल। तो उसकी बहुत जोर से अनुभूति होती है, बड़ी तीव्रता से, बड़ी सघन उसकी अनुभूति होती है, ठीक वैसे जैसे जगत की अनुभूति होती है। जिसकी बड़ी सघन तीव्र अनुभूति हो, जो छा जाए, इस कदर की लगे कि यही तो सच है, उसको फिनोमेना कहते हैं। लेकिन वो सच नहीं है। उसके नीचे कुछ और है, नोमिना। बहुत मोटे तौर पर, बिल्कुल बिल्कुल आप उसको ये नहीं कह सकते कि सटीक और बारीक, प्रिसाइज तरीके से ऐसा है, लेकिन मोटे तौर पर ये वैसी ही बात हो गई कि समझ लीजिए माया और ब्रह्म, असत और सत। ठीक है, हालांकि अंतर है, अंतर है। जिसको कांट नोमेना कह रहे हैं उसको हम बिल्कुल ब्रह्म के समतुल्य नहीं कह सकते। समझने की बात यह कि जिन्होंने भी विचार करा है, जिन्होंने भी जिंदगी को देखा है, उनको ये बात साफ साफ दिखाई दी है कि तुमको जो चीज जैसी लग रही है, जो घटना ऐसी लग रही है, जो वस्तु जैसी लग रही है, जो व्यक्ति जैसा लग रहा है, वो वैसा तो नहीं है बिल्कुल। तुम हो इसलिए तुम्हारा अनुभव है, तुम हो इसलिए तुम्हारा अनुभव है। नहीं तो जो घटना घट रही है वही घटना तुम्हें बिल्कुल अलग अनुभव देके जाए अगर तुम बदल जाओ। जो घटना घट रही है वो तुम्हें बिल्कुल अलग अनुभव दे करके जाएगी अगर तुम बदल जाओगे तो। हम्म आपके सामने आपकी ट्रेन छूट रही हो, आपको एक अनुभव होगा। आप गए और भागते हुए जा रहे हैं और देखा सामने से ट्रेन छूट रही है, आपको एक अनुभव होगा। हुआ है किसी के साथ कि आप भागे हो पार्किंग वगैरह से और प्लेटफॉर्म पे गए और वहां दिख रही दे रही है ट्रेन सरकती हुई सामने से? कैसा अनुभव होता है? दिल धक से हो जाता है ना बिल्कुल कि गई। हम्म और फिर कुछ सेकंड बाद आपको पता चलता है कि आपकी ट्रेन उससे पीछे वाले प्लेटफॉर्म पर है, अभी खड़ी है या आई नहीं है। सब बदल गया ना, सब बदल गया। क्या घटना बदली? घटना तो वही है, एक ट्रेन चली गई, एक ट्रेन खड़ी है, पर आपका अनुभव पूरी तरह बदल गया, आपके लिए जगत पूरी तरह बदल गया। तो ये बात हुई घटना को अर्थ देने के संदर्भ में कि घटना वही है लेकिन अर्थ आप पर निर्भर करता है। घटना वही है लेकिन अर्थ आप पर निर्भर करता है। समझ में आ रही बात ये? हम्म ट्रेन लेट है बहुत, आप परेशान हो रहे थे, ठीक है, और तभी आपको पता चला, आपने देखा कि आपका टिकट तो कंफर्म्ड ही नहीं है। परेशानी का क्या होगा? गायब हो जाएगी या दूसरी दिशा ले लेगी। पहले परेशानी ये थी कि ट्रेन देर से आ रही है, और तभी आपने देखा मोबाइल में और सब अपना नंबर वंबर डाला, पीएनआर वगैरह, क्या पता चला आपका तो टिकट है ही नहीं कंफर्म। तो ट्रेन कभी भी आए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो आपकी कहानी गायब हो गई। या अब दूसरी अब परेशानी शुरू हो गई, क्या कि अब नई टिकट लो, दूसरी ट्रेन देखो। घटना वही है। तो घटना का अर्थ आप पर निर्भर करता है, इतना तो सबको स्पष्ट हो जाता है कि नहीं। जो इससे आगे की बात है वो समझनी थोड़ी झंझट की बात है, पेचीदा बात है। क्योंकि अहंकार का पहला तादात्म्य तो देह से होता है ना। तो कोई चीज ऐसी समझाना जो देह के तल पर ही थोड़ा आक्रमण करती हो, अहंकार ऐसी बात को स्वीकृत नहीं करता आसानी से। तो पहला हमने ये समझा कि ट्रेन लेट है, इसका अर्थ आप पर निर्भर करता है। ट्रेन लेट है, इसका अर्थ आप पर निर्भर करता है, आप कौन है। या कि ट्रेन छूट रही है, वहां पे इतने लोग खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन तो छूट रही है, सबके लिए छूट रही है। क्या बाकी लोगों के पसीने छूट रहे हैं ट्रेन छूटने से? पर जिसकी वो ट्रेन वास्तव में उसके पसीने छूट रहे हैं कि मेरी तो गई। या जिसको लग रहा है कि वो उसकी ट्रेन उसके पसीने छूट रहे हैं। तो घटना का अर्थ आप पर निर्भर करता है, ये तो आदमी समझ जाएगा। ट्रेन लेट है, इसका अर्थ आप पर निर्भर करता है। अब आगे की बात जो खतरनाक है वो ये है कि ट्रेन है, ये भी आप पे निर्भर करता है। और यहां अब आपके देह भाव को चुनौती मिलेगी, हमने कहा। क्यों? ट्रेन आपको जैसी दिखाई देती है वैसी इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि आप दैहिक वृत्ति के तल पर वैसे हो जैसे आप हो। एक तरह से वो जो ट्रेन है ना, वो आपके शरीर का आयाम है। क्योंकि आप देह बने बैठे हो, आपकी एक देह है, तो इसीलिए वहां वो ट्रेन है। आपकी देह जिसमें आपका मस्तिष्क भी शामिल है, आपकी सब इंद्रियां शामिल हैं, आपकी देह अलग तरह की होती तो ट्रेन चीज दूसरी होती। अच्छा, आपकी ट्रेन हो या बस हो या हवाई जहाज हो, ये सब आपको बड़े अलग अलग लगते हैं ना। वायु मार्ग, हम्म, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, और जहाज ले लो पानी का तो जल मार्ग, सब अलग अलग लगते हैं ना। पर देख रहे हो कि सब में बिल्कुल कुछ साझी बातें हैं। क्या क्या साझी बातें निकालने चलोगे तो मजा आ जाएगा। और ये इतने अलग अलग लगते हैं। किसी से पूछो हवाई जहाज और पानी के जहाज में या रेल में कोई समानता है? या स्कूटी में, कार में और हवाई जहाज में कोई समानता है? कोई कहेगा अरे क्या बोल बात कर रहे हैं, कुछ नहीं समानता। तो यही बता देगा, यहां से वहां ले जाते हैं, इतनी ही समानता है कि वो सब थोड़ा सा आवागमन के काम आते हैं, यही समानता है बस। और देखो कितनी समानताएं हैं, और उनमें आपस में इतनी समानताएं हैं, वो सब उन सब की आपकी देह से समानता है। तुमने गौर किया है कि तुम्हारी दुनिया में जो कुछ है सब त्रिआयामी है? अपनी पूरी दुनिया में से कोई भी ऐसी वस्तु बता दो जो त्रिआयामी ना हो, 3 डायमेंशनल ना हो। बताओ, कुछ भी ऐसा बता दो, बताओ। तुमने गौर किया है कि तुम्हारी देह सबसे पहले त्रिआयामी है? तो तुम्हारी पूरी दुनिया ही तुम्हारी देह के आयाम की है। आपको पता है, आप एक रेखा भी खींचते हो, रेखा को आप क्या बोलते हो, कितने आयामों में है? हाँ, 2 डायमेंशंस में है, ठीक है। रेखा को तो यही बोलते हो। एक 1 डायमेंशन में क्या होगा, कैसे? y = mx + c। इसमें एक है, दो है? दो है। आप एक रेखा भी खींचते हो, कहते 2 आयाम, वो भी त्रिआयामी होती है, 3 डायमेंशनल होती है। बताओ कैसे? हाँ, वो जो आपको रेखा लग रही है वो वास्तव में एक बहुत लंबा सिलेंडर है, जिसका जो रेडियस है, जिसकी जो मोटाई है, वो लगभग शून्य है। पर उसे बिल्कुल शून्य कर दो तो कोई रेखा खींची नहीं जा सकती।
आप जब एक इरेजर लेते हो और रेखा को मिटाते हो तो आप क्या मिटा रहे हो मालूम है ना? आप उसकी मोटाई मिटा रहे हो। मोटाई मिटते ही लंबाई भी मिट गई। एक रेखा की मोटाई है थोड़ी सी, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो दिख जाएगी। रेखा भी मोटी होती है, लंबी होती है तो दिखता है इतनी लंबी है, पर मोटी भी होती है। जैसे धागा होता है, धागा लंबा है तो दिखता है, पर धागे में भी एक मोटाई होती है ना, वैसी रेखा की भी एक मोटाई होती है। जब रबर लेकर मिटाते हो, इरेजर लेकर के, तो तुम उसकी लंबाई नहीं मिटाते, तुम उसकी मोटाई मिटाते हो, लंबाई मिट जाती है। आपकी दुनिया में सब कुछ त्रिआयामी है। बताओ क्यों? ये कैसी मजबूरी है कि दुनिया में सब कुछ त्रिआयामी हो ही हो? बताओ क्यों? क्योंकि तुम त्रिआयामी हो। तुम्हारी दुनिया तुम्हारा ही विस्तार है। रेल के पहिए तुम्हारी टांगों का विस्तार है। रेल वही कर रही है जो तुम करते हो। तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा ही विस्तार है। पूरी अपनी दुनिया में, समूचे ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा बता दो जो तुमने बनाया है और तुम्हारे शरीर का विस्तार ना हो। जो तुमने नहीं बनाया उसकी बात बाद में करेंगे। जो तुमने नहीं बनाया उससे तुम बने हो। उदाहरण के लिए मिट्टी तुमने नहीं बनाई है, पेड़ पौधे हवा तुमने नहीं बनाए, पर उनसे तुम बने हो। ठीक? जो कुछ तुमने नहीं बनाया, तुम उससे एक हो, क्योंकि उसी से तुम बने हो, पंचभूत से। और जो कुछ तुमने बनाया है वो तुम्हारे शरीर का ही विस्तार है। ये कलम क्या है? सोचो, आदि मानव को लिखना है या कोई संकेत उसको बनाना है, पेड़ के तने पर, पेड़ के तने पर उसे संकेत बनाना है, या अपनी गुफा की दीवार पर उसे कुछ संकेत बनाना है। संकेत उपयोगी होते हैं। जानवर भी एक दूसरे के लिए संकेत बनाते हैं। हमारे खरगोशों को जब लगता है खतरा आ रहा है तो वो घास पर अपने पांव पटकना शुरू कर देते हैं कि बाकियों को पता चल जाए कि खतरा आ रहा है। तो आदिमानव भी संकेत बनाता था दूसरों के लिए। तो बताओ संकेत कैसे बनाता रहा होगा? छाल है पेड़ की, कैसे संकेत बनाएगा? ये कलम नहीं है, ये क्या है? ये तुम्हारी उंगली है। ये तुम्हारी उंगली का विस्तार है। कुछ दिनों बाद जब उसको थोड़ी और सुधाई होगी तो उसने एक नुकीला पत्थर लिया होगा, उससे करने लगा होगा। पर नुकीला पत्थर भी क्या था? पहला निशान उसने किस चीज से बनाया होगा? इस उंगली से। इसीलिए तुम्हारे पास ये नुकीले नाखून होते हैं। अब समझ में आ रहा है? ये कैसा है? ये नुकीला। और ये नाखून भी कैसे होते हैं? समझ में आ रहा है? अब ये कलम क्या है? ये तुम्हारी उंगली है। जो कुछ तुमने बनाया वो तुम्हारा विस्तार है, और तुम इस मिट्टी के विस्तार हो। इसका मतलब तुम वास्तव में हो नहीं। है तो वही ना जो अलग हो। है तो वही जो अलग हो, जो स्वतंत्र हो, जो मौलिक हो, जो दूसरे के न रहने पर भी बच जाए, उसको ही कह सकते हैं कि वो है। मिट्टी खत्म हो जाए तुम बचे रहोगे क्या? समझ में आ रही है बात? ये तुम्हारा पूरा जगत बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा है। तुमने कुछ भी ऐसा नहीं बनाया है तुमसे अलग हो। ये तुमने शर्ट पहनी हुई है, ये बताओ क्या है? ये तुम्हारी खाल है। तुम ये शर्ट नहीं बनाते अगर तुम्हारे पास खाल नहीं होती। अगर तुम्हारे पास खाल नहीं होती तो तुम शर्ट नहीं बनाते। अगर पेड़ों को बुद्धि आ जाए, अगर पेड़ों को बहुत भी बुद्धि आ जाए, जबरदस्त बुद्धि आ जाए, तो भी वो रेलगाड़ियां और हवाई जहाज नहीं बनाएंगे। बताओ क्यों? पेड़ों को बहुत बुद्धि आ जाए, सारा उनको तकनीकी ज्ञान हो जाए, तो भी वो रेलगाड़ियां और हवाई जहाज नहीं बनाएंगे। बताओ क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि उनके पास टांगे नहीं है। जिसके पास टांगे नहीं है उसकी दुनिया में रेलगाड़ी भी नहीं होगी। तो तुम्हारी जो दुनिया है वो तुम्हारे शरीर का ही प्रक्षेपण है। तुम सिर्फ अर्थ नहीं भरते अपनी दुनिया में, वो दुनिया जैसी है, हम्म, उसको तुम उस तरह से खड़ा भी करते हो। मैं कई बार पूछा करता हूं और लोगों को भरोसा नहीं होता, कहते हैं ऐसे थोड़ी। मैं कहता हूं अगर कोई मनुष्य ना रहे
तो क्या कल सुबह सूरज उगेगा? कहते हैं हाँ उगेगा, हम देख पा रहे हैं, मान लीजिए हो गया है, आणविक युद्ध हो गया है, पूरी दुनिया के सब लोग मर गए हैं, तो भी सूरज तो उगेगा ना? ना, नहीं उगेगा, नहीं उगेगा। सूरज आपको जैसा दिखाई देता है इसलिए दिखाई देता है क्योंकि आपकी आंखें इस तरह की हैं और आपके पास एक नर्वस सिस्टम, स्नायु तंत्र है, एक मस्तिष्क है जो इन सिग्नल्स को एक तरीके से डिकोड करता है। जो ये रिसेप्टर है, ग्राहक, वो जो रेडिएशन है उसको लेने वाला, और फिर ये जो डिकोडिंग मैकेनिज्म है वो बदल जाए तो सूरज बदल जाएगा। बिल्कुल आप कहेंगे नहीं रहेगा, तो ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। सूरज की रोशनी तुम्हारी आंख है, सूरज की गर्मी तुम्हारी खाल है। तुम्हें कैसे पता? तुम कहते हो, तुम सूरज की बात ही कैसे करते हो? किन किन डायमेंशंस, किन पैरामीटर्स पर तुम सूरज की बात करते हो? तुम कहते हो सूरज गर्म है, तुम गर्म गर्म एक पैमाना लेते हो ना, एक पैरामीटर लेते हो, इसलिए लेते हो कि तुम्हारे पास खाल है, क्योंकि तुम टेम्परेचर सेंसिटिव हो, इसीलिए तुम सूरज को भी डिफाइन करते हो टेम्परेचर के कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में। समझ में आ रही बात? तुम कहते हो सूरज हमसे इतनी दूर है, क्यों? क्योंकि तुम एक लोकोमोशन के जीव हो, तुम एक मोबाइल जीव हो, तुम एक चलायमान जीव हो, तो इसीलिए तुम दूरियां नापते हो। समझ में आ रही बात? ये तुम सूरज का व्यास नापोगे, इतना लंबा चौड़ा है ऐसे, क्यों? क्योंकि तुम्हारा शरीर भी सीमित है, तुम अपना भी आकार नापते हो ना, तो ऐसे सूरज को नापते हो। तुम जैसे हो तुम वैसे ना हो, तो सूरज वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा है। तो फिर असली सूरज क्या है? उपनिषद मुस्कुराकर मौन हो जाते हैं। हमने अभी कांट की बात की, मैनुअल कांट, वो भी मुस्कुराकर मौन हो गए थे, बोले थे अज्ञेय, उसका कुछ पता नहीं। लेकिन ये पक्का पता है कि सूरज तुम्हें जैसा दिख रहा है ऐसा तो नहीं है। कोई दूसरी प्रजाति हो, बिल्कुल ही अलग तरीके की, उसकी इंद्रियां ही दूसरी हैं, उसके पास आंखें हैं ही नहीं, कुछ और है, तो उसके लिए सूरज भी वैसा नहीं होगा जैसा तुम्हारे लिए है। अच्छा, कैसे प्रमाणित करोगे कि ये दीवाल है? तुम कहोगे यहां सामने दीवाल है, कैसे प्रमाणित करोगे? बोल बताओ। अस्थि, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण। असली बात तो ये होती है कि प्रमाण क्या है। जो प्रमाण शास्त्र होता है ना, एपिस्टेमोलॉजी, वो सबसे पहले आता है कि कैसे प्रमाणित करोगे। ज्ञान मीमांसा, प्रमाणित कैसे करोगे? दीवाल है, कुछ ही तरीकों से कर सकते हो। तुम्हारी खाल को रोक ले तो दीवाल, माने दीवाल का प्रमाण क्या हुई? तुम्हारी खाल। तुम्हारी आंख को दिखाई दे तो दीवाल, तुम्हारे कान को सुनाई दे तो दीवाल। तो दीवाल है कि तुम्हारी देह है? अच्छा, मान लो कोई दीवार है जो तुम्हारे हाथ को स्पर्श नहीं होती, तुम्हारा हाथ निकल जाता आर पार, तुम्हारी आंख को दिखाई नहीं देती। तुम कह रहे हो है दीवाल तो है, पर ना आंख को दिखाई देती है, न खाल को अनुभव होती है, तो दीवाल है। दीवाल है माने दीवाल के होने का, अस्तित्व का, उसकी हस्ती का पूरा प्रमाण तुम्हारी इंद्रियां मात्र हैं। तो यानी तुमने अपनी इंद्रियों को ही सत्य मान रखा है। बात आ रही है समझ में? किसने कह दिया कि तुम्हारी इंद्रियां एब्सोल्यूट हैं, कि तुमको दिख रही है कोई चीज तो है और तुमको नहीं दिख रही तो नहीं है? अब इस बात में, इस बहस में हम घुसे क्यों हैं? घुसे इसलिए हैं क्योंकि हमारे भीतर कोई बैठा है जिसे एब्सोल्यूट की तलाश है। एब्सोल्यूट माने वो जो इधर उधर नहीं होगा, बहकेगा नहीं, गिरेगा नहीं, बदलेगा नहीं, धोखा नहीं देगा, भ्रमित नहीं करेगा। हमारे भीतर कोई बैठा है जिसे एब्सोल्यूट की तलाश है। इसलिए ये सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें जो ये दिखाई दे रहा है, या हम जो हैं, हम एब्सोल्यूट हैं कि नहीं है। ये सवाल इसलिए प्रासंगिक है, वरना ये तो आप कहोगे ये कहाँ घुसे जा रहे हैं, फिनोमेना, न्यूमेना, सत सत, दीवाल है कि नहीं है, कि ट्रेन छूटी तो मेरे लिए छूटी, कि सचमुच छूटी, कि ट्रेन नहीं है मेरी टांगों का विस्तार है।
ये सब बातें क्यों हो रही है? कई लोगों को लग रहा होगा, खासकर जो लोग नए आए हैं अभी कम्युनिटी पर, बिल्कुल दिल दहल गया होगा उनका, कह रहे हैं ये पहला दिन है, क्या शुरुआत हो रही है, क्यों हो रही है ये बातें, इनकी व्यावहारिक जीवन में उपयोगिता क्या है? इन्हीं की सबसे ज्यादा उपयोगिता, इन्हीं केंद्रीय उपयोगिता है। क्योंकि तुम किस बात के लिए परेशान हो? बहुत सारे जवान लोग हैं नौकरी के लिए परेशान है। मैं तुम्हें ऐसी नौकरी दे दूं जिसका भरोसा नहीं, कल रहेगी कि छूटेगी, तुम लोगे? तुम ऐसी चीज चाहते हो जो भरोसा दे सके तुम्हें। उसको शास्त्र में कहते हैं नित्य, बदलेगा नहीं, कालातीत है तो है, काल बदलता रहे वो नहीं बदलेगा। तुम्हें भी उसी की तलाश है। हाँ, तुम ये जानते नहीं हो तो तुम थोड़े बचकाने तरीकों से, विकृत तरीकों से नित्य की तलाश करते हो। कहते हो मुझे सिक्योर जॉब मिल जाए, या जाकर के तुम अपने पति से, पत्नी से या प्रेमिका से भरोसा मांगते हो। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ। किस किस के गुंजायमान हो गया गीत। उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या तलाश रहे हैं। पता है ना क्या तलाश रहे हैं? वो उसी को तलाश रहे हैं जिसको उपनिषद पुकारते हैं, सच्चिदानंद। कि जो वादा कर दे तो फिर न साथ छोड़े न हाथ छोड़े, जो बदल ही नहीं सकता तो तुम्हारे लिए क्या बदलेगा? ऐसे भरोसे का कोई चाहिए। तो ये मत कह देना कि अव्यवहारिक बातें हो रही हैं। तुम सब इसी की तलाश में हो, और चूंकि तुम इसकी तलाश में हो तो इसलिए फिर आचार्य नागार्जुन जैसे लोग, आचार्य शंकर जैसे लोग, या दुनिया भर के, पश्चिम के, चीन के लाओत्जू, सब विचारक पता करने निकलते हैं कि क्या है जो एब्सोल्यूट है, नित्य है, और क्या है जो पराश्रित है, सापेक्ष है, पर निर्भर है। और जो चीज दूसरी चीज पर टिकी हो उसका क्या भरोसा करेंगे? बोलो क्या भरोसा करें? हम्म? कोई भरोसा है? मैं इसके पास जाऊं और मैं कहूं मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी तू मेरा साथ देगा ना, और अंदर की, पीछे की बात यह है कि ये करता वही है सब कुछ जो इसकी मम्मी से करवाती है, ये अपनी मम्मी पे निर्भर है, और मैंने जाकर के इससे वादा ले लिया है कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो तू मेरा साथ देगा। सच्चाई क्या है? ये अपना बंदा है ही नहीं, ये किसी का बंदा नहीं है, ये मम्मी का बंदा है। ये वही करता है जो पीछे से मम्मी करवाती है। तो मुझे वादा भी फिर किससे लेना चाहिए था? तेरी बात क्या करूं, तेरी मम्मी से बात करूंगा सीधे, क्योंकि चलना तो तुझे मम्मी के इशारों पर ही है। तो तेरे साथ कसमें वादे, प्यार वफा वादे हैं, वादों का कोई किसी का नहीं है यहाँ पे। इसके साथ तो सब गड़बड़ ही रहेगा, क्योंकि ये निर्भर है। जो दूसरे पर निर्भर है उसके साथ रिश्ता बनाना खतरे की बात है। और यही आपके दुख का कारण है। आप उसके भरोसे हो जो किसी और के भरोसे है, और वो जिसके भरोसे है वो आपके भरोसे है। समझ में आ रही बात? ये जैसे तीन लोग हैं डूब रहे हैं और तीनों ने एक दूसरे को पकड़ रखा है। तीन लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे को पकड़ रखा है और डूब रहे हैं, और तीनों का भरोसा है कि बच जाएंगे। ऐसे है। अब तीन है तो दिख जाएगा। मान लो तीन की जगह 300 हो, ऐसे गोल घूम करके पूरा वृत्त बनता हो, तो हर आदमी को लग रहा है कि मैंने दूसरे को पकड़ रखा है, वो मुझे बचा लेगा। वो समझ ही नहीं रखा कि उसने जिसको पकड़ रखा है उसने घूम के लंबा गोला वापस उसी को पकड़ रखा है। तुम जिस पर निर्भर हो वो तुम पर निर्भर है। बताओ तुम बचोगे कैसे? तुम जिस पर निर्भर हो वो तुम पर निर्भर है, बताओ तुम बचोगे कैसे? और ये बड़ा भारी प्रश्न था, इसलिए फिर ऋषियों ने, चिंतकों ने, दार्शनिकों ने इस पर गहन विचार करा। उन्होंने ये निकालना चाहा कि क्या है जिसका कभी भरोसा ना करें।
और उसी को निकालने की प्रक्रिया में फिर ऐसे हमारे सामने छंद सूत्र सामने आते हैं। क्या बात है, पिछली बार हुई थी, जिसका होना किसी और के होने से है, जिसको सिद्ध ही कोई और कर रहा है, वो स्वयं से तो सिद्ध है ही नहीं, वो दूसरे से भी सिद्ध नहीं हो सकता। पूछो क्यों? क्योंकि जो दूसरा है वो भी किसी और द्वारा सिद्ध हो रहा है। जो किसी अन्य के द्वारा सिद्ध कहा जाता है वह ना तो उससे सिद्ध है ना स्वयं से, और ना ही दोनों एक दूसरे की सिद्धि कर सकते हैं, क्योंकि असिद्ध सिद्ध को, असिद्ध असिद्ध को सिद्ध नहीं कर सकता। अरे पुराना उदाहरण है। तुम में से कौन कौन आजकल एक ही फ्लैट में रह रहा है? कौन कौन, जल्दी बोलो। हम्म तुम और मौलिक। तुम्हारा क्या नाम था? तरुण। तो तरुण और मौलिक एक ही फ्लैट में रहते हैं। मैं नहीं जानता कहां रहते हैं, मैं नहीं जानता ये कहां रहते हैं। तो अब मैंने तरुण से पूछा, तरुण तुम कहां रहते हो? तो वही जवाब दो जो अभी दिया। मैं नहीं जानता ये दोनों कहां रहते हैं। मैंने तरुण से पूछा, तरुण तुम कहां रहते हो? तरुण ने कहा मैं मौलिक के यहां रहता हूं। मैं कहा ठीक है, बढ़िया बात बोली। हाँ भाई मौलिक तुम कहां रहते हो? मौलिक ने कहा मैं तरुण के यहां रहता हूं। बताओ मेरा क्या होगा? और मैंने दोनों को बड़ी विपत्ति में फोन किया था। मैंने कहा था मेरे घर में आग लगी है, मैं तुम्हारे यहां भाग के आना चाहता हूं। और दोनों ने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ जाइए आचार्य जी, हम आपको बचा लेंगे। मैंने कहा बताओ अपना पता। तो तरुण बोलता है जो मौलिक का पता वो मेरा पता। मैंने कहा अच्छी बात। तो मैंने मौलिक से पूछा, मौलिक तू बता। बोल रहा है जो तरुण का पता वो मेरा पता। अब मेरी जान बचेगी कि मारा जाऊंगा? तो इसलिए फिर ऋषियों ने इस बात पर गहन विचार किया। उन्होंने संसारियों को पिटते हुए देखा और वो समझ गए पिटने का कारण क्या है। वो बोले तुम ऐसे पे निर्भर हो रहे हो जो किसी और पे निर्भर है, जिसका अपना कोई स्वतंत्र पता है ही नहीं। तुम ऐसे पे निर्भर हो रहे हो, इसीलिए तुम पिट रहे हो जिंदगी में। अध्यात्म हवा हवाई बात नहीं होती है, बिल्कुल जमीनी बात होती है, व्यवहारिक जीवन की बात होती है। कितना अजीब हो जाएगा ना। हम्म आप लोगों से कहीं पे पता भी लिखवाया जाता है तो आपसे कहते हैं नियरेस्ट माइलस्टोन बता दो। होता है ना? आप अपना पता लिखते हो, कहीं कुरियर वगैरह कुछ आना है आपको, तो साथ में और भी क्या रहता है? नियरेस्ट बेंचमार्क बता दो। हाँ, नियरेस्ट लैंडमार्क बता दो, ये आपसे पूछा जाता है। और वो जो नियरेस्ट लैंडमार्क है, अगर उसका भी पता ये हो कि वो आपके घर के पास है, तो हम्म आपके घर का कुछ नाम है, कुछ भी नाम है, झुन्नू सदन, झुन्नू सदन, और आप अपने यहाँ कुछ मंगा रहे हैं, मान लीजिए पकौड़े मंगा रहे हैं कुछ, और पता पूछा गया तो आपने कहा किसके पास? गर्दभ कुटीर के पास। किसके पास? गर्दभ कुटीर के पास। अब वो गर्दभ कुटीर खोज रहा है, लोगों से पूछ रहा है गर्दभ कुटीर कहाँ है? उन्होंने कहा झुन्नू सदन के पास। कभी पकौड़े पहुंचेंगे आपके घर? जिसके पास अपना स्वतंत्र पता ना हो वो अपने लिए भी खतरनाक है, दूसरों के भी किसी काम का नहीं है। बात आ रही है समझ में? कारण परिणाम, भोग भोक्ता, दृश्य दृष्टा, ये सब एक हैं, और चूंकि ये एक हैं अतः शून्य है, इनका अपना कोई अस्तित्व है नहीं। अहंकार और संसार दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, अतः दोनों मिथ्या है। जब तुम ये देख लेते हो तो इसी को कहते हैं आत्मस्थ हो जाना। अहम
कि मिथ्यात्व को देख लेना ही आत्मस्थता है। और अहम का मिथ्यात्व तुमने देखा कि नहीं, ये इससे पता चलेगा कि संसार का मिथ्यात्व देखा कि नहीं। ज्यादा करीबी रिश्ता हमारा अपने आप से रहता है। तो जो लोक धार्मिक लोग होते हैं यहां तक तो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि जगत मिथ्या, ये सारा संसार क्या है, मिथ्या है, एकदम मिथ्या है, सब मिथ्या है। लेकिन बात यह है कि संसार और अहंकार तो जोड़े में चलते हैं। संसार को मिथ्या तभी बोल सकते हो जब स्वयं को भी मिथ्या बोलो, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरे पास आते हैं, कहते हैं आप काहे के लिए क्लाइमेट चेंज वगैरह के लिए जान दिए दे रहे हो? अरे ये जगत तो वैसे ही मिथ्या है, असत है, माया है, दृश्य मात्र है, भ्रम है, प्रपंच है, मिट जाने दो ना। बताओ इसमें उन्होंने क्या गड़बड़ कर दी है? ये बोलने में क्या गड़बड़ कर दी है? तो वो कह रहे हैं कि जंगल कट जाने दो, नदी मिट जाने दो, खरगोश मर जाने दो, पक्षियों के बच्चे समाप्त होते हैं, प्रजातियां समाप्त होती हैं, सब मिट जाने दो, क्योंकि ये सब तो मिथ्या है, प्रपंच है, भ्रम मात्र है, असत है। लेकिन जब अपनी बात आएगी तो वो नहीं मान रहे। मैं कह रहा हूं अच्छा वहां तुम कह रहे हो खरगोश का बच्चा मर जाए तो मर जाने दो, क्योंकि वो तो मिथ्या है, माया है। तुम्हारा बच्चा मर जाए तो नहीं, वो माया नहीं है। देखा, ये पाखंड आ गया ना पकड़ में। अगर माया मिथ्या होंगे तो दोनों एक साथ होंगे, संसार भी और अहंकार भी। ये नहीं हो सकता कि दुनिया को तो बोल दो अरे आपको क्या करना। लोग आते हैं कहते हैं इतनी बार पहले भी तो इतनी सारी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, अब विलुप्त हो जाएंगी तो क्या होगा? हाँ तो इससे पहले भी तो इतने सारे लोग मर चुके हैं, तुम भी मर जाओ तो क्या होगा? तुम काहे नहीं मर जाते? अब अपने मरने के समय तो नहीं, तो नहीं नहीं नहीं, तो तुम जो तर्क दे रहे हो कि करोड़ों प्रजातियां पहले भी विलुप्त हुई हैं, अब विलुप्त हो जाएंगी फिर से तो क्या हो जाएगा? मैं कह रहा हूं तुम्हारा घर भी अब विलुप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इतने घर पहले विलुप्त हो चुके हैं, चलो सबसे पहले तुम्हारे ही घर विलुप्त करते हैं। अटक गए। संसार के बारे में तो तुरंत ज्ञान देने आ गए कि मिथ्या है। संसार मिथ्या है तो अहंकार भी मिथ्या होना चाहिए ना। तुम्हारा भी जो कुछ है वो सब भी मिथ्या होना चाहिए। नहीं तो ये बात तुम्हें समझ में आई है कि नहीं आई है? ये ऐसे ही जांचा जाता है कि अगर वो मिथ्या लग रहा है तो ये मिथ्या लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वो लग रहा है मिथ्या कि ये भी लग रहा है? अब इसका उल्टा समझो। ये तो वो थे जो कहते थे कि संसार को मिट जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मेरा घर में मेरा छोटा सा बच्चा, मेरा चूजा और मेरा परिवार, फैमिली, ये सब सुरक्षित रहे। बाकी तो आचार्य जी कोई जरूरत ही नहीं है, क्या आप इतना सोच रहे हो? सब पैदा होते हैं, सब मरते हैं, जीवन माया है, मरने दो। जीवन माया है, मरने तो सबसे पहले तुम इतना जो ज्ञान दे रहे हो तुम्ही को मरने देते हैं। आओ शुरुआत करें। अब इसका विपरीत छोर देखो। मैं तो मुक्त हूं, मेरा अहंकार मिथ्या हो चुका है, माने मैं मिट चुका हूं, भीतर से मैं मिटा हुआ हूं, भीतर से मैं एकदम मिटा हुआ हूं। लेकिन आहा हा हा, इस जगत में क्या भांति भांति के आकर्षण है, क्या खुशबुएं हैं, क्या स्वाद है, क्या विविधताएं हैं, क्या रंग है, क्या रोमानियत है। लेकिन मैं मुक्त हूं, मेरे पास कोई अहंकार वगैरह कुछ नहीं है, मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं, पर संसार बहुत प्रबल है। संसार है एकदम कुछ, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, शून्य हूं मैं, एकदम शून्य हूं। भजिया लगा जल्दी यार, तब से समझा रहा हूं मैं शून्य हूं, भजिया नहीं आई अभी तक। ओके, हरी चटनी डाल रहे हो बस उसमें, लाल भी लगाओ, बढ़िया, ऐसे थोड़ी हो। तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ, अब मसाला डालना मत भूलना ऊपर से। मैं शून्य हूं, भजिया लगाओ। अरे तुम शून्य हो तो भजिया भी शून्य हो गई होती। इतनी आसक्ति कहां से आ गई उस शून्य भजिया के लिए?
अब ये दोनों तरह के धोखे होते हैं। एक ये कि जगत शून्य है पर मैं शून्य नहीं हूं, मरने तो सबको, मैं बचा रहा हूं। और दूसरा ये, मैं तो शून्य हूं, गुरुजी ने मेरी समाधि लगा दी, बाबा जी का आशीर्वाद मिला, मैं निर्वाण प्राप्त हो गया, और अब मैं क्या किया करता हूं, मैं जगत में अपने मत का प्रचार करता हूं। जो दूसरे वाले हैं मैं उनको कहता हूं ये सब तो ईश निंदक हैं, विधर्मी हैं, इनको मार देना चाहिए। तुम नहीं बचते तो तुम्हारे दुश्मन भी कैसे बचते? जो है नहीं उसका कोई दुश्मन कैसे होगा? ये हो सकता है? दिखाओ वो तलवार जो आकाश को काट सकती हो। आकाश खाली है इसीलिए उसे कोई काट नहीं सकता। तुम नहीं होते तो इतनी लालसाएं कामनाएं किसको हैं? हम्म। और थका दिया बोल बोल के, भजिया अभी तक आई नहीं। तुम नहीं हो तो ये सब रंग प्रपंच के पीछे कौन मर रहा है? कोई तो है जो मर रहा है तुम्हारे भीतर, और तुम कह रहे हो मैं तो हूं नहीं, तो ये मर कौन रहा है इतना? हाय मेरी औलादों का क्या होगा? नहीं, मैं निस्वार्थ हूं, बस मैं अपनी औलादों के लिए जी रहा हूं। तुम निस्वार्थ हो तो तुम्हारी औलादों पर मर कौन रहा है, और तुम्हारा उन औलादों से रिश्ता क्या है? और इतना तुम जो कर रहे हो औलादों के लिए, क्या पड़ोसी की औलादों के लिए कर रहे हो? अभी पता चल जाए। हम्म। ये श्रीमती जी का पड़ोसी के यहां ज्यादा आना जाना था, कहीं से थोड़ी सी खबर आ जाए कि औलादें पता नहीं पड़ोसी की हैं कि किसकी हैं, अपनी हैं, तो सारा तुम्हारा जोश ठंडा पड़ जाएगा इन्हीं औलादों के लिए। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तुम कह रहे हो मैं नहीं हूं पर मैं जो कर रहा हूं अपनी औलादों के लिए कर रहा हूं। अच्छा, अहम नहीं है तो मम किसका है फिर? अगर अहम नहीं है तो मम कहां से आ गया? क्या आ सकता है? जब जाते हैं तो दोनों साथ जाते हैं। और उनका जाना कोई कविता और शायरी की बात नहीं होती है कि अब तो बस हो गया। हाँ, ऐसे नहीं हो। जब तक तुम्हें जरा भी बुरा लगता है अपने शरीर के घाव का, दुनिया के घावों का भी बराबर का बुरा मानना। पाखंड मत करना। ये मत कहना मैं तो हो गया, मेरा तुम्हारा कैसे हो गया है? अभी थप्पड़ मार दे तो हो गया तुम्हारा? हो गया है? बुरा लगेगा ना अभी मार दे थप्पड़ तो जब तक तुम्हें बुरा लग रहा है थप्पड़ खाने से, तब तक ध्यान रखना दुनिया को भी बुरा लगता है थप्पड़ खाने से। नहीं तो पाखंड हो जाएगा। पाखंड हो जाएगा। जब तक अपने बच्चे प्यारे लगते हैं तब तक ये जो हिरण है, खरगोश है, पक्षी है, मत कह दो कि इनके बच्चे मरते हैं तो मरे। जब ऐसे हो जाना कि अब प्रलय आई है तो जैसे पक्षी के बच्चे मर रहे हैं वैसे ही मेरे भी मर रहे हैं, जब ऐसे हो जाना तब तर्क दे लेना कि क्या करना, क्या बचाना। मिट्टी के पुतले थे, रेत के पुतले थे, किसी ने सागर तट पर खड़े कर दिए थे, बच्चे नहीं थे मेरे। हम्म। बीच पर किसी ने रेत के पुतले बना दिए थे, लहर आई बहा ले गई। जब ऐसे हो जाना अपने बच्चों के प्रति, तब ऐसे होना पक्षी के बच्चों के लिए।
आ रही है बात समझ में? और मालूम है, ऐसे हो जाना ना निर्दयता है ना क्रूरता है, ये करुणा की पराकाष्ठा होती है। क्योंकि अब तुम स्वार्थ नहीं कर सकते, अब तुम ये नहीं कह सकते कि अपने बच्चे को बचाने के लिए मुर्गी का बच्चा काट रहा हूं। समझ में आ रही है बात? ये जिसको ये बात समझ में आ जाती है, उसके साथ एक बहुत विशेष चीज होती है, वो पूरे तरीके से जगत में डूब सकता है निस्वार्थ होकर के, घोर कर्म में उतरेगा निष्काम होकर के। उसके बाद भी उसके पास एक बिंदु रहेगा जहां जगत का कोई झंझट पहुंचता नहीं, कुछ नहीं पहुंचता। उसकी मौज देखो, ईर्ष्या करो। पहली बात तो वो सार्थक कर्म करेगा, दूसरी बात वो सार्थक कर्म में पूरा डूबा रहेगा, और तीसरी बात, वो जो उसने सार्थक कर्म चुना है ना, वो सार्थक कर्म भी उसके केंद्र तक नहीं पहुंच पाएगा। गजब बात। वो बड़े से बड़े वैश्विक संकट से जूझ जाएगा, लेकिन उसके बाद भी उसके भीतर कोई है जो विश्रांत रहेगा। चल रही है पूरी मारकाट, बाहर चल रही है, उठापटक चल रही है, जूझे हुए हैं, घाव दे रहे हैं, घाव खा रहे हैं, सब बाहर बाहर चल रहा है, और बहुत अच्छे मुद्दे के लिए चल रहा है। बहुत शानदार संघर्ष चुना है। बहुत उचित, बहुत उत्तम युद्ध में उतरे हैं, और सब बाहर चल रहा है, मार काट, आग लपट लगी पड़ी, सब बाहर। उसके बाद भी इतना ऊंचा युद्ध पकड़ा है, उसके बाद भी मेरा केंद्र ऐसा है जहां जहां युद्ध की ऊंचाई भी नहीं पहुंच पाती। लगभग ऐसे कि जैसे तुम जाकर एवरेस्ट पर खड़े हो गए, बहुत ऊंचा है एवरेस्ट, तो क्या बोलोगे, आकाश तक पहुंच गया बोलोगे? तो एक तो मौज ये आएगी कि पाताल और रसातल और कीचड़ भरी भरी वादियों की जगह तुम बैठे होगे वहां जाकर एवरेस्ट पर, और दूसरी मौज ये होगी, काम तुम्हारा सारा चल रहा है एवरेस्ट की चोटी पर, युद्ध वहां चल रहा है, सबसे ऊंचा युद्ध चुना है एवरेस्ट वाला, लेकिन एवरेस्ट की ऊंचाई भी तुम्हारी ऊंचाई से नीचे ही होगी। उस युद्ध में भी जो चल रहा होगा वो तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। तभी तो तुम उस युद्ध में पूरी तरह अपने आप को झोंक कर जूझ पाओगे ना, क्योंकि वहां भी हार मिले कि नाकामी मिले, जय मिले पराजय मिले, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। लोग तुम्हें देखेंगे, कहेंगे बाप रे बाप, ये तो पूरे तरीके से घिरा हुआ है, डूबा हुआ है, अप्लावित है। हम्म बिल्कुल सघन कर्म चुना है, घनघोर युद्ध में डूबा हुआ है, लोग ऐसा कहेंगे। और तुमको पता होगा कि बिल्कुल सही बात है, एकदम डूबा हुआ मैं युद्ध में, फिर भी मेरे भीतर एक बिंदु है जिसे उच्चतम युद्ध भी स्पर्श नहीं कर सकता। समझ में आ रही है बात? ये और ये बात दोनों एक साथ है, चूंकि तुम्हारे पास वो बिंदु है जिसे उच्चतम युद्ध भी स्पर्श नहीं कर सकता, जिस बिंदु के सामने उच्चतम युद्ध भी बस बच्चों का खेल है, माया है, कि जीते कि हारे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन हार गए होते तो कृष्ण क्या दहाड़ मार के रोने लग जाते? कुछ नहीं। कृष्ण के लिए तो सब बच्चों का खेल है। अर्जुन जीत गए अच्छी बात, अर्जुन हार गए तो भी क्या बात। हम्म एक तो ये कि बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरी बात उसमें भी हार हो रही है कि जीत हो रही है, एक सीमा के आगे फर्क उससे भी नहीं पड़ रहा है। मुक्त हैं हम, अपने ही उच्चतम कर्म से भी मुक्त हैं हम।
कुछ समझ में आ रही है बात? ये जब भी जगत बहुत छाने लगता है, एक बिंदु ऐसा है, एक सीमा ऐसी है, उसके आगे जब जगत और अहम का व्यवहार बढ़ने लगता है तो तत्काल जैसे आकाशवाणी होती है, क्या, अरे हो गया, ठीक है, खूब जूझ लो, लेकिन याद रखो कि संसार और अहंकार ये तो जोड़ा ही नकली है। ठीक है, खेल की तरह खेलो। खेल में भी आदमी जूझता है ना, पूरी जान लगा देते हो, पर भीतर कहीं ना कहीं याद तो रहता ना ये खेल है। याद रहता है कि नहीं रहता है? हालांकि जान पूरी लगा देते हो, ऐसे हो जाते हो। ये जो जोड़ा ही है कारण और परिणाम का, दृश्य और दृष्टा का, ये सब हुँ? कारण और परिणाम की भी यहां बात हुई है। कारण परिणाम क्या है? कुछ नहीं, एक चीज से दूसरी चीज हो रही है। जब पहली ही चीज अपने से पीछे वाली चीज पर आश्रित है तो उसके आगे वाली चीज का क्या बोलेगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। हुँ? तुम्हें संस्था की ओर से एक बुलेट बाइक भेंट की जाती है। बोलो आचार्य जी महान है। अब इन्होंने बोला आचार्य जी महान है, ये तो परिणाम था ना किसी बात का। किस बात का? बुलेट मिल गई। क्या महत्व दूं इस परिणाम को? क्या महत्व दूं? इन्होंने तो मुझे महान घोषित कर दिया। क्यों घोषित कर दिया? क्योंकि बुलेट पा गए। क्या महत्व दूं? अब वो बुलेट भी किसने दी है? मैं महान कैसे हो गया? तुम जो कह रहे हो उसमें कुछ दम नहीं है, वो बात स्वतंत्र नहीं है। तुम कठपुतली की तरह काम कर रहे हो। उसको बुलेट दे दो तो वो बोल देगा महान है। तो ये जो तुम महानता मुझ पर आरोपित कर रहे हो, ये महानता किसी मूल्य की है फिर क्या है? हुँ? अरे चचा, तुम्हारे बाल तो एकदम जंगल जैसे घने हैं। एकदम ही जंगल जैसे घने हैं। रोहित सर, पलट के तुम बोलो आचार्य जी आपके बाल भी एकदम ऐसे जबरदस्त घने हैं। बोलो बोलो, जबरदस्त घने हैं। असत है, झूठ ही होगा। परिणाम है, परिणाम है। मौलिक बात नहीं है, आत्मिक बात नहीं है, निजी बात नहीं है। समझ में आ रही बात? क्या भरोसा करें, क्या भरोसा करें किसी ऐसी बात का जो अपनी अपने से पीछे किसी और बात पर आश्रित हो? अभी मैं बोल दूं कि ए टकले, तो भले ऊपर से मर्यादा रख ले पर दिल से इनके भी क्या निकलेगा? लुक हु इज टॉकिंग। ये आचार्य जी मुझे टकला बोल रहे हैं। तो जो बात किसी दूसरी बात का परिणाम हो वो बात भरोसे लायक नहीं होती, क्योंकि उसके पीछे कुछ और है और उसके पीछे फिर कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है, तो क्या कुछ नहीं। समझ में आ रही बात? जवान हो गए, ये घटना है। अब जवान हो गए तो अब परिणाम ये निकला कि इधर उधर जो भी किसी भी प्रजाति की मादा दिख रही है सबको जाकर के कह रहे हैं आई लव यू। मनुष्य ही नहीं, 18 अन्य प्रजातियां भी परेशान हो गई हैं। अब ये परिणाम है किस बात का? एक घटना का। घटना क्या है कि अब इनकी उम्र हो गई है 25 की। तो ये जो इन्होंने आई लव यू बोला, ये कोई भरोसे की बात है? ये तो सिर्फ क्या है? ये क्या है? परिणाम है किसी कार्य का। वो कार्य क्या है? वो कार्य ये है कि ये एक उम्र को पहुंच गए हैं। तो परिणाम ये है कि सब जितना खड़े हैं खड़ी हैं उनको इतना इधर उधर। ये परिणाम, इसका कोई भरोसा नहीं।
बार बार चिंतक तुमको यही बताएंगे, कहां भरोसा मत कर लेना, क्योंकि तुम्हारे दुख सारे इसी वजह से हैं, गलत जगह दिल लगाने से, गलत बात पर टिक जाने से, सारे तुम्हारे दुख बस इसी कारण से हैं।